शिव गुरु के चरणों प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी के चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको और एक चर्चा सुनाने जा रही हूँ। चर्चा बहुत सुंदर है और देवों के देव महादेव की आधी चर्चा नहीं सुननी चाहिए, पूरी चर्चा सुननी चाहिए। आधी चर्चा सुनने पर प्रभु का अपमान होता है और पूरी चर्चा सुनने पर सम्मान होता है। एक बार पार्वती मैया और जो है जंगल में तपस्या कर रही थी भोले जी के लिए। तो पार्वती मैया जंगल में तपस्या करती थी। तो वही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो पार्वती मैया जंगल में और यही तपस्या करती थी भोले बाबा के लिए, शंकर जी के लिए कि हे शंकर जी, मुझे आप ही चाहिए और कोई दूसरा नहीं चाहिए। मुझे वर चाहिए तो आप ही चाहिए, कोई दूसरा नहीं चाहिए। इसी तरीके से समय चल रहा था। तो पार्वती मैया ने और जो 12 बरस का और ये संकल्प लिया था कि मैं प्रभु का जाप करूंगी। तो पार्वती मैया जंगल में गंगा के सहारे और जाप कर रही थी। तो जाप करते करते पार्वती मैया को और जो समय बढ़ता ही जा रहा था। तो जितने देवी देवता थे सभी देवी देवता और सब प्रसन्न थे और भोले जी भी प्रसन्न थे, क्योंकि पार्वती मैया सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को चाहती थी। तो वो यही कहती थी कि हे भगवान, मुझे वर चाहिए तो मुझे प्रभु ही, भोले बाबा ही मुझे वर चाहिए और मुझे कोई दूसरा नहीं चाहिए। तो सभी देवी देवता सब कोई खुश थे। तो इसी तरीके से समय चल रहा था। तो उसी जंगल में और जो प्रभु जी भोले बाबा शंकर जी पार्वती मैया से तपस्या लेने, पार्वती मैया से और जो है शंकर जी वो लेने लगे। पार्वती से और शंकर जी परीक्षा लेने लगे। तो वो क्या किए कि एक मनुष्य का रूप रखे और एक सांप। तो जो मनुष्य था वो आगे आगे भाग रहा था और पीछे से नाग भाग रहा था नदी के किनारे। तो पार्वती मैया थी जंगल में और वहीं पर नदी थी, गंगा थी। तो पार्वती मैया तो अपने उसमें बैठी थी, भोले जी का ध्यान करती थी। तो इसी तरीके से और जो वो मनुष्य था वो चिल्लाने लगा कि मुझे कोई बचाओ, मेरे पीछे सांप भाग रहा है, मुझे कोई बचाओ, मेरे पीछे सांप भाग रहा है। तो पार्वती मैया थी, पार्वती मैया और जो उठ करके अपनी तपस्या छोड़ करके और खड़ी हो करके कहने लगी कि हे नाग महाराज, इसको छोड़ दो, आप तो शंकर जी के गले के हार हो। हे भोले बाबा, हे मेरे स्वामी, इसको छोड़ दो। इसी तरीके से पार्वती मैया कहने लगी। तो नाग कहने लगा कि मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन तुम्हारी तपस्या भंग हो जाएगी, क्योंकि तुम इस जंगल में इतने दिनों से तपस्या कर रही हो शंकर जी को पाने के लिए। तो तुम जितनी तुमने तपस्या की है वो तपस्या मुझे दे दो, तो मैं इस मनुष्य को छोड़ दूंगा। तो मैया पार्वती कहने लगी कि देखो नाग महाराज, तुम इस मनुष्य को छोड़ दो और मैंने जितना तपस्या की है शंकर जी के प्रभु के नाम से वो तपस्या में आपको ही दे देती हूँ, लेकिन मनुष्य को छोड़ दो। तो सांप ने और मनुष्य को छोड़ दिया और पार्वती मैया ने ऐसे करके हाथ दिया। तो जितनी तपस्या पार्वती मैया ने की थी वो सारी तपस्या और वापिस नाग के पास ही चली गई। और ये तो सब कोई जानते ही हो कि नाग तो एक शंकर जी का गले का हार है, उनका श्रृंगार है।
तो वो तो प्रभु तो परीक्षा ले रहे थे। तो जो है सांप था वो एकदम चमचम चमचम चमचमाने लगा। तो पार्वती मैया सांप ने और उस मनुष्य को छोड़ दिया और पार्वती मैया फिर दोबारा से उसी जगह पे और प्रभु का ध्यान करके प्रभु का मन में ध्यान किया और प्रभु का नाम स्मरण करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो थोड़ी सी ही देर में और शंकर जी प्रकट हुए। प्रकट हो करके और कहने लगे भोले बाबा कि हे पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से खुश हूँ। क्यों कि मैं जो मनुष्य था वो मैं ही था और जो नाग था वो मैं ही था। मैं तो एक आपकी परीक्षा ले रहा था कि आप इतने दिनों से और मेरे नाम का जाप कर रही हो, स्मरण कर रही हो, आप इसको छोड़ सकती हो कि नहीं छोड़ सकती हो। तो आप ने तो वो छोड़ दिया। तो जो मनुष्य था वो भी मैं ही था और जो सांप था वो भी मैं ही था। हे पार्वती, मैं आपकी तपस्या से खुश हूँ। इसी तरीके से शंकर जी और पार्वती मैया से बोल करके और अंतर्याम हो गए और पार्वती मैया तपस्या करती रही। तो बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।